वर्ल्ड में नाम क्या है? मर्सिडीज बेंज, है ना, सबसे ताकतवर है, सबसे हाँ ठीक है। मर्सिडीज था, टाटा मर्सिडीज था, जो आज बोलते हैं ना टाटा की पढ़ाई करते हैं, टाटा ऐसा है, टाटा वैसा है, वो टाटा इसी में से निकला। ये तो हमको जो जानकारी है ना, मर्सिडीज से टाटा मिल के काम किया था। हाँ, मर्सिडीज और टाटा दोनों टाटा तो बहुत पुरानी कंपनी है, ये इसी में से निकला है मर्सिडीज में से, है ना। 28 और 6x4, ठीक है। ये हो गया हमारा पासिंग कितना? 28 टन का। कितना हो गया? 28 टन का। और ये 28 है, इसके पीछे हम एक जीरो अलग से लगाएंगे, 280 हो जाएगा। कितना? ये क्या चीज़ है? हमारी गाड़ी का इंजन का पावर क्या है? हाउस पावर ताकत कितनी है? 280। कोई भी गाड़ी है, अशोक लीलैंड का है, जैसे मान ले एविटर है, उसमें ये होगा 28-25 होगा, तो उसका कितना है? 250 इसमें, 250। अब ये लिखा हुआ है 6x4, जैसे वो बोलते हैं ना 4x4। अगर इसमें ये 4 होता तो 4x4 हो जाता, लेकिन अभी क्या है? 6x4। इसका क्या मतलब होता है? हमारी गाड़ी में जो दे रखा है ना डिफरेंशियल लॉक, उसमें ये 6 टायर है अंदर के, 2 तो ये हो गए और 4 टायर अंदर के हो गए, है ना। कितने हो गए? 6 टायर। ये 6 टायर हो गए। 6 टायरों में से 4 टायर अंदर के ताकत लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब अपनी गाड़ी फंस जाएगी, डिफरेंशियल लॉक लगाएंगे, तब जाके अपनी गाड़ी 6 टायरों में से 4 टायर ताकत लगाएंगे। ठीक है, वो भी अंदर वाले पीछे वाले। हाँ ठीक है। ये हो गया अपना वो। अब अपने को जैसे सुबह के टाइम आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो सुबह तो आपने चलाया नहीं, अब आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले अपने को क्या चेक करना है? ऑयल पानी चेक करना है। ये बहुत ज़रूरी है। आपकी गाड़ी दिन भर खड़ा है, मान लिया आपको कूलेंट लीकेज हो गया, आगे जाके गरमाई दिखा देगा, समझ गया? इंजन सीज होने का डर रहेगा बाद में, या फिर कोई अपना इंजन लो, इंजन ऑयल स्लो हो गया, तो कोई न कोई तकलीफ आ जाती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को यहाँ से खोलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से इसको डेली का चेकअप है, कपड़ा हाथ में होना चाहिए गाड़ी स्टार्ट करने से पहले। ओनली 5 मिनट लगेगा इसमें, ठीक है, चेक करने के लिए। इसको ऐसे खोल के, ठीक है, कपड़ा हाथ में होना चाहिए। ये अपना होगा क्लीच ऑयल, 300 ग्राम क्लीच ऑयल आता है। कितना? 300 ग्राम, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा का निशान लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। 300 ग्राम क्लीच ऑयल आता है, ठीक है। ये आता है अपना कूलेंट टैंक, 30 लीटर का टैंक है, जिसके अंदर 15 लीटर कूलेंट, 15 लीटर पानी, ठीक है। हमारा जो इंजन है उसमें ऑलरेडी अब पंखा रहा है। अपन बोलते हैं ना कि गाड़ी का 100 टेम्परेचर हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, उसको होने दो। अगर अपनी गाड़ी में कूलेंट की मात्रा कम रहेगी तो हीट पकड़ेगा, नहीं तो ऑलरेडी पंखा लगा हुआ है, उसकी गर्माई को वो बाहर फेंकता है, उसको मेंटेन करेगा, ठीक है। तो 15 लीटर कूलेंट, 15 लीटर पानी, 30 लीटर का टैंक, ध्यान रहेगा भाई। सर एक बात ध्यान दीजिए, कूलेंट क्या रहता है, ठीक है। उसके बाद में ये अपना है एसी वाला फिल्टर, ये जानकारी एसी वाला फिल्टर है ना, निकाल के साफ करके भिगो के नहीं लगाना है। कभी आप ठंडी हवा के लिए इसको भिगो के लगा दें, खराब हो जाएगा। किस तरह से निकालना है इसको? ऐसे, वो जानकारी है ना, इसको खोल के ऐसे और फटकार के ऐसे झाड़ के और इसमें ऐसे ही फिट करना है। निकलवा के तो दिखाएगा कैसे निकलेगा। निकाल के सफा करके दिखाओ, ये अपना हाथ का मुंह धोने से जब बताई देगा तो ये देखिए, भूल गया ना। और इसको ऐसे साफ किया जाता है। हटो, प्रेशर मारे हवा का तो नहीं नहीं, ये फट जाएगा, ये पूरा कागज का है, कार्बन है, ये फट जाएगा, इसलिए इसको ऐसे ही झाड़ के रखना पड़ेगा, ठीक है। और कपड़े से साफ करके अंदर से देखो, अंदर से कपड़ा उपड़ा मार के क्लीन रखना चाहिए, है ना, साफ करके भाई। गाड़ी अगर आपने स्टार्ट कर दी तो इंजन ऑयल चढ़ जाएगा, वो चढ़ जाएगा तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा कि कितना है। स्टार्ट होने से पहले, है ना। ये अपना वाइपर का पानी है ना, इसमें शुद्ध पानी डालना है, अच्छा वाला, ठीक है। अगर आपने इसमें गंदा पानी डाला, अपने ये पाइप है ना जो ये वाले, ये खराब हो जाएंगे, फिर अपना शीशा खराब हो जाएगा। क्या बोलते हैं? SCR का ATS सिस्टम होता है, इसके अंदर 3 फिल्टर है, 3 फिल्टर। जो इंजन से धुआं निकलता है वो यहाँ पे जमा होता है। क्या होता है? जमा। जब इसमें सूट लेवल हाई हो जाएगा, सूट लेवल हाई हो जाएगा तो वहाँ पे ग्रीन लाइट आएगी अपने मीटर, पता है ना, आता ही आती है, देखे होगा आपने, गाड़ी में आती है ना, आई होगी आपकी में, ग्रीन लाइट आती है। वो ऑटोमेटिक अपनी गाड़ी का जो कचरा जमा हुआ है ना उसको जलाने का काम करेगा, अपने को संकेत दे रही है, जलाएगा तो ये। इस पे जब ग्रीन लाइट आती है तो AdBlue भी छिड़काव करता है, डीजल भी छिड़काव करता है। दोनों जब छिड़काव करेंगे अंदर ही अंदर उसको घोट के और यहाँ से उसको साइलेंसर से निकाल देंगे, ठीक है भाई। इसकी कीमत ज़्यादा है, आपको इसको अड़ने से भिड़ने से बचा कर, इसको बचा कर रखना है, ठीक है। इसलिए नहीं है ना, ऐसे ही रहना ना कुछ नहीं करना आप लोगों को, न इसको भीगने से डर है, ना कुछ नहीं है,
ठीक है, लेकिन अड़ने बिड़ने से बचा कर रखना है। 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कीमत है, 1.25 लाख कम बताया किसी ने। ठीक है, ये मेन चीज़ है, ATS सिस्टम बोलते हैं इसको, है ना भाई। इसको क्या करना है, अपने को कुछ नहीं करना है, करेगा जो कुछ इंजन करेगा ऑटोमेटिक करेगा, है ना। ये है SCR सिस्टम, ATS सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रीटमेंट सिस्टम, अपना उपचार खुद करेगा। प्लस में दूसरी बात, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, या फिर हमारी गाड़ी यूरिया नहीं खा रही है, या इसके अंदर कोई वायर कट हो गया है, कोई सेंसर चौक हो गया है, तो अपने डैशबोर्ड में एक निशान आएगा, सिग्नल आएगा, जिसको बोलते हैं ड्राइवर इंडस्ट्रूमेंट लैंप। उसमें आएगा, प्रेशर मीटर है ना जो, उसमें आता है ड्राइवर इंडस्ट्रूमेंट लैंप। वो क्या काम करेगा, आपको संकेत देगा, क्या बोलेगा, भाई या तो मैं यूरिया नहीं खा रही, या फिर कोई सेंसर चौक हो गया, या फिर कोई वायरिंग कट गया। हाँ, अगर वो बत्ती आ रही तो गाड़ी में गड़बड़ी हो गई। ठीक, ये ध्यान रखना है। 55 लीटर का, 55 लीटर का, इसको पानी से डीजल से बचा कर। अगर इसमें पानी और डीजल का कोई भी छींटा चला गया, अपने क्लस्टर में, मीटर में निशान आने लग जाएंगे, फिर आपको परेशानी होगी। तो इसको ऐसा नहीं 5 लीटर का माप है, डीजल का हो रहा है, उसी से यूरिया डाल रहे हैं आप। ठीक है, ये गलत तरीका है। इस तरीके से सर दूसरी बात, हमारी गाड़ी लगता है सर, हैं? तो बंद कराना तो एवरेज आने लगता है। नहीं, कौन बोल रहा है? टाटा वाला बोल रहा है, छोड़ो वो मिस्त्री। टाटा वाला का सिस्टम नहीं है, लीलैंड भी बंद कर दे, टाटा बंद करते, आयसर बंद करते, हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारी नहीं, गाड़ी इसके बेवकूफी बिना मत नहीं करो, चलेगी। बेवकूफी वाली बात कर रहे हमारा हो। गाड़ी है जो हमारा ट्रक टाटा है, इसके कंपनी भी बिना नहीं यूरिया बंद चलेगी। करेगी, चाहे लीलैंड भी नहीं बंद करेगी। ठीक है, अब रहा, आप करोगे 2 सप्ताह हो जाए, 3 सप्ताह, हम तो ये बोलते हैं कि इसको साफ मत करो, क्योंकि उसमें निशान आएगा। जब निशान आएगा तो उसको डायरेक्ट चेंज करना है। लेकिन आपको क्या है, जैसे 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक बार हल्की हवा से साफ कर लेना है, चप्पल से मारो या फिर वो से, क्योंकि उसके अंदर भी कार्बन आता है। अगर वो कार्बन फट गया ना, तो अपना सारा मेहनत मिट्टी मिल जाए, फिर नया डालना पड़ेगा। तो इसलिए उसको हल्की हवा से साफ करना है ना भाई। ये होगा, क्लियर है। टायर 130 पीछे, ठीक है, लाइलॉन टायर भी रखते हैं। वो कौन सी होती है, इसमें 240 आवाज आती है ना, नहीं वो कोई बड़ा टायर होता मैंने है, देखा था वो 240। अपने जो लोडर होता है ना, उनका होता है। वो तो बड़े नहीं, बड़े नहीं। लोडरों में आता है। वो सीमेंट की गाड़ी लेके आई थी ट्रैवलर, मैंने वहाँ नारनौल में देखी थी, उसमें खुद ड्राइवर कह रहा था इसमें 240 आवाज आती है। बाकी जो अपना सिस्टम है, अपने टायरों में हवा, जैसे रेडियल टायर है पूरा, है ना। कुछ गाड़ियों में अपने में ना टायर अच्छे वाले भी हैं, जैसे एक्स्ट्रा माइलेज देने वाले टायर हैं। टायरों की भी पहचान रखो आप ड्राइवर हो, मामूली ड्राइवर नहीं रहोगे आप इतना नॉलेज देने के बाद। ठीक है, क्योंकि कुछ टायरों में ना अब कंपनी ने, हर कंपनी सुधार कर रही है ना। टायर वाले क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा माइलेज वाले टायर दे रहे हैं, उस पर लिखा होगा एक्स्ट्रा फ्यूल सेवर, वो टेक्नोलॉजी है ना, तो वो एक्स्ट्रा माइलेज वाले। अब उनमें हवा का सिस्टम क्या होता है, 140 हवा का, ठीक है, 130 आगे 140 पीछे। अब आप ये बोलोगे 130 में 40 में दबेंगे, है ना, लेकिन कोई भी कंपनी ये नहीं कहेगी आप 180 रखो, क्योंकि कम हवा से आप गाड़ी को कहीं भी कंट्रोल कर सकते हैं। सही बात। ठीक है, कम हवा से आपकी गाड़ी माइलेज देगी, कम हवा से आपकी गाड़ी का टायर ज़्यादा चलेगा। ठीक है, अपने को फायदा ही फायदा है। ठीक है, एक अपनी गाड़ी का जो लगा रखा इंजन ब्रेक, देखा होगा आपने, इंजन ब्रेक डंडी में है, वो बहुत ही काम की चीज़ है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज में लेना है इंजन ब्रेक को, है ना। उसको कैसे यूज में लेना है, हम जा रहे हैं आगे, हमको पता है कि आगे ब्रेकर आ रहा है, उससे पहले अपन क्या है, कुछ आदत ऐसी पड़ जाती है, गाड़ी न्यूट्रल कर देते हैं, वहाँ तक रुक जाएगी तो अपने को ब्रेक लेना पड़ेगा। ठीक है, हमको क्या करना है, जा रहे हैं, हमको दिख रहा है 500 मीटर आगे ब्रेकर आ रहा है। ठीक है, आप तो कुछ नहीं, एक्सीलेटर छोड़ दो और डंडी को अपनी तरफ खींच दो, एक्सीलेटर छोड़ दो, क्लच छोड़ दो, और वो अपने आप वहाँ तक गाड़ी कंट्रोल करेगी। मान ले आपकी गाड़ी अगर 300 मीटर भी जाती है, आपकी गाड़ी 300 मीटर भी जाती है, तो आपका 300 मीटर का डीजल बचेगा। ठीक है, ब्रेक कम लेना पड़ेगा, टायरों की बचत होगी। ठीक है, ये आपको खास करके ध्यान रखना है। डीजल की सप्लाई बिल्कुल 100% बंद हो जाती है, उसको लगा भाई जब इंजन का भी करना है ना, तो आप आपको समझाया गया है कि टायर की मात्रा के हिसाब से हवा टायर की मात्रा के हिसाब से रखें। वो इतना नहीं रहेगा, मतलब स्टार्ट इंजन स्टार्ट तो रहता है, लेकिन फ्यूल सेविंग होती है ना, वो 100% हो जाएगी उसकी। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको भी पता नहीं है, हम चले जाते हैं शोरूम में, वर्कशॉप में चले जाते हैं, सर हमको बाइक लेना है, क्या करोगे, अब हमें पता नहीं बाइक की पहचान कैसे है, कैसे करना है, तो आप जो बोलेंगे, आपके किसी ने पड़ोसी ने बोल दिया कितने सीसी का इंजन है साहब इसका, और आपने सुन लिया कि यार ये तो सीसी पूछ रहा है, वो क्या चीज़ होती है आपको तो पता नहीं है, लेकिन सुन लिया आपने और आप सवाल कर रहे हैं।
सर कितने सीसी का इंजन है। अब आपसे ये पूछ ले कोई भाई सीसी का मतलब क्या होता है, तो कोई बता पाएगा सीसी क्या होता है? नहीं बताएगा ना सीसी क्या होता है। ये बात तो हमें नहीं पता। ये बात ना हुआ, लेकिन हम आपको सीसी के बारे में बताते हैं सीसी क्या चीज़ है। ये गाड़ी का जो इंजन है इसमें 7200 सीसी का इंजन है। कितना? 7200 सीसी का। तो लीलैंड गाड़ी कितने की आ रही है? 6700 सीसी का। 6700 सीसी का इंजन। अब ये सीसी क्या है? 6700 7200 क्या है? जो अपना 3 चीज़ों से आग बनती है ना? डीजल से, हवा से और दबाव से। 3 चीज़ों से आग बनती है ना। तो अपनी गाड़ी में जो हवा है ना, हवा, उसको बोलते हैं सीसी। क्या बोलेंगे? सीसी। कितना है? 6। इसमें भारत में आ रहा है 7 किलो 200 ग्राम हवा। 7 किलो 200 ग्राम हवा सीसी। अब जैसे बाइक है, बाइक में बोलेंगे यार 1.5 किलो का है, ये 150 का, 150 सीसी का है, तो उसमें कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? 1 किलो 50 ग्राम, 1.5 किलो हो गई है ना। तो इसका कितना हो गया? 7 किलो 200 ग्राम हवा इंजन के अंदर है। और लीलैंड में कितना हो गया? 6 किलो 700 ग्राम। वही सीसी होता है। अब आपके माइंड में जैसे कभी भी ये सवाल आ जाए ना सीसी क्या है ना, तो क्या बोलोगे? सर आप वही तो जो पिस्टन उसको जो दबाव मारती है जो। हाँ, हमारी गाड़ी का जो इंजन है ना, खुद मर्सिडीज बेंज का इंजन है। किसका? मर्सिडीज तो ये बेंज का। 7200 बता रहे हो जो प्रेशर बनाती होगी तगड़ा है। हाँ, इंजन बंद ना हो। पिकअप पावर। हमारी गाड़ी का जो 280 का हाउस पावर ताकत है ना, वो ज़्यादा है। अगर हाउस पावर का ताकत देखेंगे तो हमको टर्बोमीटर पे जाना पड़ेगा। कहाँ? टर्बो। 1 से 1.5 मिनट तक स्टार्ट रखो और चक्कर मार के आए 1 से 1.5 मिनट तक, तब स्टार्ट रखो। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। हाँ, लीटर डीजल रह जाता है। और बाकी जो अपना गाड़ी है ना, ये संकेत देता है। जैसे आपकी गाड़ी का डीजल कम होता जाएगा तो आपको एक पीली लाइट आती रहेगी, मुझ में डीजल डालो। जितनी बार वो आएगी ना, जल्दी जल्दी ये समझो आप डीजल कम होता जा रहा है ना। तो इससे अपना क्या है, कहीं पंप देख के लगाओ और डीजल डलवाओ। ठीक है। अच्छा, आपको बहुत बड़ा फायदा भी है और नुकसान भी है। अगर आपने चलती गाड़ी में प्लेन रोड पे अगर डिफरेंशियल लॉक लगा दिया, आपकी गाड़ी का क्राउन टूट जाएगा, आपकी गाड़ी का एक्सल टूट जाएगा और आपकी गाड़ी चलने लायक नहीं रहेगी। ठीक है। उसको किस कंडीशन में यूज में लेना है? जैसे मान लिया हमारा गाड़ी कहीं फंस गया, गाड़ी फंस गया, उसको फर्स्ट में हमने क्या करना है? गाड़ी को 1 नंबर गियर में लेना है, क्लच दाब के डिफरेंशियल 1 बार दबाना है। अगर हमारा गाड़ी 1 बार में निकलता है तो ठीक है, नहीं तो क्लच दाब के 2 बार लगाओ उसको, हमारा गाड़ी आराम से निकलेगा। जैसे ही निकल जाए तुरंत हमको उसको बंद कर देना। ऐसा नहीं अपनी गाड़ी चल रही है, चलती में आपने वो दबा दिया ना, कट 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 पूरा टूट जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। और फंक्शन लास्ट में जो आपको बता देते हैं, जो रिजर्नेक्शन अपनी गाड़ी का मैं बता रहा था, ग्रीन लाइट का, उसका स्विच दे रखा है लास्ट का। उसको कैसे करना है कि बाय चांस हमारी गाड़ी में ग्रीन लाइट आ रही है, यानी कचरा साफ हो रहा है। ठीक है। हम किसी मार्केट से जा रहे हैं, कहाँ से? मार्केट जा। जब ग्रीन लाइट आती है तो उसके अंदर से ना गर्म भाप निकलते हैं, गर्म, क्योंकि गर्म वो निकलेगा, वो कचरा साफ कर रहा है अंदर से। तो हमको क्या है, दूसरे को तकलीफ ना हो, कोई पेट्रोल पंप हो, कोई मार्केट हो, सिटी हो, उस कंडीशन में हम जहाँ के जा रहे हैं, उस कंडीशन में हम उसको बंद कर सकते हैं। उसको बंद कर सकते हैं। बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 सेकंड उस स्विच को नीचे की तरफ दबा कर रखो, वो बंद हो जाएगा, ग्रीन चला जाएगा, पीला आ जाएगा। ठीक है। फिर हम उस कंडीशन में कि निकल जाएंगे ना आगे, तो उसको चालू करना जरूरी है। अगर आपने चालू नहीं किया तो आपकी गाड़ी रेड जोन तक पहुंच जाएगी, आपके हाथ में बात नहीं रहेगी। ठीक है। तो चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर उसको 3 सेकंड नीचे की तरफ दबा कर रखो, आपकी गाड़ी पीली लाइट चली जाएगी, ग्रीन लाइट आ जाएगी, मतलब वही आ जाएगी जहाँ। हाँ, ठीक है ना। ये चालू करना जरूरी है। अगर आपने चालू नहीं किया तो फिर उसके पास में छोटी सी लाइट आएगी, ब्लिंकिंग करेगी ऐसे, मुझे चालू करो, मुझे चालू करो, लेकिन अपना ध्यान नहीं है, चलते जा रहे हैं। अगर आपने फिर भी उसको ध्यान नहीं दिया तो आपकी गाड़ी रेड लाइट आ जाएगी। रेड लाइट क्या बोलेगी? भैया मुझे चालू करो, गाड़ी खड़ी करके मुझे चालू करो। चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 सेकंड नीचे की तरफ दबा के छोड़ो, या तो वो चली जाए, नहीं तो 3 सेकंड नीचे, 3 सेकंड ऊपर, 3 सेकंड नीचे की तरफ दबा के छोड़ोगे ना, तो वो चली जाएगी, अपनी ग्रीन लाइट आ जाएगी। आपने फिर भी ध्यान नहीं दिया, चौथा रेड जोन का चौथा वो आ रहा कौन, आपने फिर भी ध्यान नहीं दिया तो आपकी गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल लो हो जाएगी, रेड जोन में चली जाएगी गाड़ी। ठीक है, बिल्कुल लाल आ जाएगी, आपको गाड़ी खड़ी कर देना है, गाड़ी चलाना नहीं। कंपनी में फ़ोन करो, वो लैपटॉप लेके आएंगे, वो इसका रिजर्वेशन करके जाएंगे। गाड़ी आपको ऐसी अच्छी जगह लगानी है जहाँ पे घास फूस ना हो। ठीक है, बिल्कुल एकांत जगह में, क्योंकि जब रिजर्वेशन होता है ना और वो रेड जोन में चला जाएगा
क्योंकि उसमें सूट लेवल ज़्यादा हाई हो गया। क्या हो गया? सूट लेवल ज़्यादा हाई हो गया, तो उसके कारण उसमें ज़्यादा कचरा निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए उसको सेफ जगह लगाना जरूरी है, किसी को हानि ना हो, कहीं आग ना पकड़ जाए। ठीक है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखेंगे। आप यही नहीं कहीं दूसरी जगह भी गाड़ी चलाओ, ये सुरक्षा के लिए है ना। ये फंक्शन सारे इसी गाड़ी में सर